हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करता। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। एक तू ही निरंकार। साथ संगत जी, प्यार से कहना धान नकार जी। जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज, नई चीज या कोई पुरानी चीज को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें। क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आंखें भी, ये कान भी, ये जबान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह की ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीजों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम है, टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत जरूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वही आती है
जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज्यादा वो मजबूती इम्पोर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात की कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है कि कहीं ये बल भी है तो उसको धक्का मार के किसी को नहीं गिराने की अवस्था नहीं, किसी को गिरे को उठाने वाली अवस्था, कि कैसे जो जो इस परमात्मा ने दिया है
हमें उसका उपयोग कैसे अपने अंदर लाना है। ये आत्मा भी अगर इस शरीर में ही टिकी उस रूप में, तो फिर ये शरीर को सेवा में जहाँ लगाना है, शरीर को स्वस्थ भी रखना है, एक मानसिक रूप हो, एक मन पे चोट हो, उस तरह के भी जो ख्याल हैं जो नेगेटिविटी की ओर लेके जाते हैं, कैसे उसको भी अपने शरीर से दूर रखना है। और अक्सर ये बात भी है कि जब जब हम कोई स्थिति में होते हैं, अचानक से कुछ हो जाता है, तो इंसानी दिमाग ये उसको उस तरह परसीव भी करता है। उस तरह फिर ये जो एक बातें आती हैं कि जीवन में वर्च्यूज भी हैं, वाइसेस भी हैं, तो ये अगर जो अक्सर एक सांस में ही हम बोल देते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये भी कैसे परमात्मा के अगर हैं दिए हुए, तो इसका भी सदुपयोग हुआ जा सकता है। इसको भी सही डायरेक्शन में लेके जाएं, एक उसका काम जितना है उतना ही रखें, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो कैसे अपने आप को सब कुछ होने के बावजूद भी ये संतुलन बनाना, ये अच्छाइयाँ बुराइयों का होने पे ध्यान किस पे ज्यादा देर रखना, कोई ख्याल आ गया नेगेटिव तो उसको मन में इतना गहराई से नहीं बसाना कि हम ही बेचैन हो जाएं, औरों को भी कर दें। वो ख्याल आया तो आकर उसके बारे में कुछ पल सोच भी लिया तो उसको फिर अपने दिमाग से बाहर निकालना है। और ये सोच विचार फिर परमात्मा पे टिकती है, तो कोई भी और चीज परमात्मा के अलावा मन में ज्यादा देर नहीं टिक सकता। हर एक के मन में ये निरंकार और गहराई से बसता जाए। सभी संतों ने यही प्रेरणा सत्संग के दौरान दी और युगों युगों से वही संदेश कि जीवन में इस प्रभु के अलावा अगर और कोई चीज को श्रेष्ठ रखोगे तो फिर ये जीवन गंवाते चले जाओगे। एक असली जीवन जीना यानी कि इस परमात्मा के साथ हर पल जीना, इसको साक्षात आमने सामने अनसंग हर समय देखना, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार के ही कोई कार्य करते हुए साथ साथ दर्शन करते रहना, एक भक्ति हर चीज के साथ साथ करते रहना। कैसे जीवन में एक जो बात आती है कि हर कोई अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट, इतना जरूरी, अपनी खुद की कीमत इतनी ज्यादा लगा के संसार में रहता है कि और कोई एक श्रेष्ठ नहीं है, हम ही हैं। तो एक जीवन में वो बात कि कैसे अपने जीवन में एक उदाहरण, एक कहानी लूं कि बहुत साल पहले जहाँ एक राजा और उसका वजीर, और एक बारी बस वो वजीर के मन में बात आई कि हमारे राजा तो बहुत ही विनम्र हैं, ये तो देखते नहीं है कि कोई अमीर आया है, कोई गरीब आया है, कोई भी आता है उसकी ओर देख के मुस्कुरा के सर झुका के उसको बहुत ही तहजीब से मिलते हैं। तो जब ये बात वजीर के मन में आई तो अपने आप को उसने सोचा कि इससे तो मेरी एक इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है कि मैं ऐसे राजा का वजीर हूँ जो हर जगह अपना सर झुका देता है। तो ये कंसर्न, ये बात अपनी जब उस वजीर ने राजा के पास रखी कि आप हर एक को इस तरह मुस्कुरा के आदर सत्कार से सर झुका के ना मिलिया करे, ये एक प्रजा पे अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं जाएगा। आप महाराज हैं, आप अपना रुतबा ऊंचा, गर्दन ऊंची करके हर एक से मिला किया करें। तो वही राजा फिर उसको कहता है कि आप एक काम कीजिए, अब कोई भी हमारी नगरी में किसी की भी मृत्यु होगी तो एक उसके सर को शरीर से अलग करके बाजार में लेके जाइए और क्या मोल डलता है उसका वो बताना। और ठीक उसी प्रकार वजीर फिर यही करता है, पर वापस आके वो बात यही कि इसके लिए तो किसी ने कोई दाम नहीं दिया,
किसी ने खरीदने की इच्छा भी नहीं रखी। तो राजा वही बात समझाता है कि जिस सर को गर्दन को अकड़ा के चलने की बात करते हो उसका मोल तो कुछ है ही नहीं। तो इसको एक हरेक के लिए, एक हरेक के प्रति आदर सत्कार में ही झुकाया जाए तो इसका सही मोल डलता है। एक दिल से, एक विनम्रता, ये हम्बल होके जब एक हम किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो एक बात ये नहीं कि हमने खुद अपनी इतनी इम्पोर्टेंस बना दी है कि अक्सर लगता है कि अगर हम किसी से बहुत विनम्रता से मिलेंगे तो उसकी नजर में तो हम इम्पोर्टेंट ही नहीं बनेंगे। अपनी इम्पोर्टेंस बनानी है तो हर एक से अकड़ के मिले। तो बात वही जो इस कहानी में सीखी कि कैसे एक सही मोल जीवन का, ये खुशी में हर समय रहना, मुस्कुराहटें, एक अपने मन से जब अहंकार को त्याग देना तो ही वो बात आती है कि सही मायने में वही इंसान जी रहा है जो अपने अहंकार को त्याग चुका है। एक विनम्र होके अपना अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी खो के जब जीते हैं तो फिर इस परमात्मा की आइडेंटिटी ही हमारी बन जाती है। जिस तरह एक पानी की बूंद अगर चाहे वो नाले में से निकल के नदी में आए या कहीं और से, वो अपनी यात्रा एक पूरी करके बहती बहती इस सागर में आ जाती है तो वो अपने उस नाले वाली बूंद की अस्तित्व को खो के फिर उसको एक उससे भी ऊपर की उपाधि, एक उससे ज्यादा कुछ मिल जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी खो के इस सागर में खोते ही वो इतना आदर सत्कार, इतना रुतबा खुद ब खुद ही मिल गया। वरना वो अगर जिद पे अड़ी रहती कि नहीं मैं तो इसी नाले में रहूंगी, मैं विशाल सागर में नहीं मिलूंगी, तो फिर वो वहीं की वहीं अपनी अकड़ में। तो कैसे अपने जीवन में भी अगर हम झांक के देखें कि किस प्रकार एक जीते जी मृत्यु हासिल करनी, कि अपने अहंकार को छोड़ के एक जीते जी जब हम इस विनम्रता पूर्वक जीवन को अपनाते हैं, और वो वही बात जो दासी हर सत्संग में रखती है कि इसको करना संभव कुछ समय के लिए तो तब होता है, कोई दिखावा कर सकते हैं, किसी के सामने अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए अच्छे व्यवहार, अच्छे बोल कर सकते हैं, पर एक हर समय अंदर से बाहर तक का जो ये यात्रा है हमारी, ये इनसाइड आउट, उसको कैसे हम हर समय अपने आप को अच्छा रखें। जब इस परमात्मा के साथ हम अपने मन का नाता जोड़ लेते हैं, इसको देखकर, इसको अपनाकर, जिस तरह मराठी में भी कहते हैं एकला जाना एकला माना एकवा, कि कैसे पहले अपने इस अस्तित्व को जो हमने इतना बड़ा बना लिया है और वाकई में तो उसका मोल कुछ है नहीं, उसको सच में अनमोल करना है तो किसी अनमोल चीज के संग से ही वो होगा, और कोई ऐसी चीज नहीं जो खरीद के महंगी से महंगी ले ले, कुछ और रूप में नहीं। ये जो भक्तों ने हर समय एक सच्ची दौलत कही है कि ये राम रतन धन, ये परमात्मा, ये सच्चा है, ये अनमोल है, इसकी तो तुलना है ही नहीं किसी और चीज के मुकाबले संसारिक। तो एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य है इस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा का एकत्व बनाना, वो रह गया, पर बाकी काम कर लिए तो जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि बात वही दुनिया भर की दौलतें इकट्ठे एक तरफ करके रख दें और परमात्मा ये सच्ची दौलत, तो पलड़ा एक परमात्मा की तरफ वालों का ही भारी। तो कैसे अपने जीवन में हर समय जहाँ हर एक के लिए ये संभव है कि इससे एक मिक होके रह सकें, इसी के रंग में घुल जाएं,
ऐसा जीवन, चाहे फिर वो किसी तरह दिखने वाला शरीर हो, किसी भी बैकग्राउंड से आए, किसी तरह की भी प्रायोरिटीज अपनी बनाते हो, तो वो सिर्फ शरीर और शरीर से जुड़ी चीजों के लिए है। असल में ये आत्मा अब परमात्मा की हो गई, तो ये प्यार, भक्ति, आनंद, स्थिरता, सहजता, ये जीवन में जहाँ जितनी गहराई से ठहरेगी, उतने ही मानवीय हम बन जाते हैं, उतने ही इंसानिय हम हो जाते हैं। सत्संगत जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, किरदार आदतों से बनता है। आदतें हमारे दोहराए गए कर्मों को कहते हैं और कर्मों का निर्णय हमारे विचारों द्वारा होता है। साध संगत जी, कहे हरदेव, संत जनों की संगत बड़ी महान है, संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। साध संगत जी, हम मिलजुल कर एक दूसरे को ऊपर उठाएंगे तो हम सबके सर फक्र से ऊंचे उठेंगे और मिशन का संदेश भी आगे बढ़ पाएगा। साध संगत जी, संतों की संगत की जग में महिमा बड़ी निराली है, कहे हरदेव की जिंदगी में गुण रस भरने वाली है। साध संगत जी, जब हम संगत में जाते हैं तो हम हमेशा नया सीखते हैं। सीखने की भावना का कभी अंत नहीं होता। हमने शिक्षाओं को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ढालना है। उत्तम शिक्षाएं हमारे कर्मों में, हमारे वचनों में, हमारे दैनिक व्यवहार में, हर पल हमारे जीवन में झलकनी चाहिए। सत्संगत जी, वही होता है जो निरंकार चाहता है। आदमी के चाहने से अगर कुछ होता तो हर आदमी करोड़पति होता, क्योंकि कोई गरीब नहीं रहना चाहता। हर आदमी अमर होता, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता। हर आदमी करोड़पति बनना चाहता है, अमर होना चाहता है। साध संगत जी, विनय अपयश का नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा समय सदा क्रोध का नाश करती है और सदाचार कुलक्षण का अंत करता है। साध संगत जी, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीज़ें दोनों ही नायाब है। हजारों दियों को एक ही दिए से बिना उसका प्रकाश कम किए जलाया जा सकता है। खुशी बांटने से खुशी कम नहीं होती। साध संगत जी, बिना इंजन के ट्रेन के डब्बे हिल नहीं सकते। हमारे जीवन की सारी गतिविधियाँ, एक्टिविटी गुरु के कारण है। गुरु से जीवन की शुरुआत होती है। गुरु के नाम से हरकत और बरकत है। गुरु हमारे लाइफ कोच एक इंजन की भांति है। साध संगत जी, जड़ मजबूत है तो वृक्ष मजबूत है, जड़ खोखली तो वृक्ष खोखला और कमज़ोर। जिसकी जड़ कमज़ोर है वो वृक्ष उखड़ जाता है, जिसका आधार निरंकार है वो बहुत मजबूत होते हैं। संसार का आधार लेने वाले टूट जाते हैं और निरंकार का आधार लेने वाले कभी नहीं टूटते। साध संगत जी, किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण ही बचाएंगे। नंबर 1, आपका ज्ञान। नंबर 2, आपकी विनम्रता। नंबर 3, आपकी बुद्धि। नंबर 4, आपके भीतर का साहस। नंबर 5, आपके अच्छे कर्म। नंबर 6, सच बोलने की आदत। और नंबर 7, ईश्वर में अटल विश्वास। साध संगत जी, जब ज्ञान की रहमत हो जाए, मन पाक पवित्र हो जाए, सब भ्रम भ्रांतियाँ मिट जाए और साफ चित्तर हो जाए। गर मन से मिटा अभिमान नहीं, आदत भी रह शैतान की ही। छोड़ी गर झूठी शान नहीं, क्या मुक्ति पथ पर हो जाए। निंदा चुगली नफरत न गई, तकने की बुरी आदत न गई, रखने की वैर फितरत न गई, जीवन क्या बेहतर हो पाए। जो अभी झूठ से नाता है, मन जो क्रोधित हो जाता है, गर हो न समर्पित पाता है, जन्मों का चक्कर हो जाए। जो प्राणों को मन से अपनाए, सबका आदर करता जाए, सतगुरु भी संतो खुश हो जाए, रब उसका मित्र हो जाए। साध संगत जी, बिन तेरे यह जिंदगी है अधूरी, तुझसे मिलने पर ही है हुई पूरी। नहीं है कोई तुझसे यह दूरी,
माया तो यह है एक मजबूरी, रहना तेरे चरणों में है जरूरी, सतगुरु मिल गया नहीं है अब तेरी। संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हम सब बच्चों पर कृपा करना, आपके नक्शे कदम पर चलकर सत्य का प्रचार प्रसार आपके नेक शुभ दिव्य कर्मों से करे। सुदीक्षा माता जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा जीवन बन जाए। सत्संगत जी, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। कौन किसी से क्या लेता है, कौन किसी को क्या देता है, थोड़ा सा हंस लेते हैं, थोड़ा सा हंसा देते हैं। रिश्तों में यही तो होता है, हंसना और हंसाना कोशिश है मेरी, हर कोई खुश रहे यह चाहत है मेरी। भले ही मुझे कोई याद करे न करे, लेकिन हर अपने को याद करना आदत है मेरी। सत्संगत जी, आपत संग जग देखिया जात न देखी कोई, आपत जात लखाई सोई जाको गुणमत होई। सत्संगत जी, अर्थात बालक के जन्म को सब देखते हैं, पर किसी की मृत्यु के बाद उसकी क्या दशा हुई कोई नहीं जानता। आने जाने के इस रहस्य को वही समझ पाता है जिसने गुरु से आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त किया हो। सत्संगत जी, हिंदू तो तीरथ चले मक्का मुसलमान, दास कबीर दो छोरी के हक्का करी वही जान। अर्थात हिंदू तीरथ करने जाते हैं, मुसलमान मक्का जाते हैं। कबीरदास दोनों छोड़कर परमात्मा के निवास आत्मा में बसते हैं। सत्संगत जी, अति का भला न बोला, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात अधिक बोलना अथवा अधिक चुप रहना अच्छा नहीं होता, जैसे कि अधिक बरसना या अधिक धूप अच्छी नहीं होती। सत्संगत जी, मन से ही हर पल मुस्कान ही रहे, जीवन में हर काम आसान ही रहे, संत जनों का ही बस सम्मान रहे, जिंदगी में सत्संग से ही शान रहे। हे स्वामी हे अंतर्यामी, घट घट जाननहार तू, पल छीन सबके बख्शन, बख्श रहा सबका बख्शनहारा तू। निर्बल को भी बख्श रहा, बलवंता को बख्श रहा है, दीनहीन को धनवंता को बख्श रहा, मन वचन और कर्म की सारी बदी बुराई बख्श रहा। प्रगट को भी बख्श रहा, छुपी छुपाई बख्श रहा। हे परमात्मा परमेश्वर, तुझ बिन जग में कोई बख्शने वाला है, दीन दयाला भरे बुरे की पत तू रखने वाला है। सखा तू ही है, तू ही बंधु है, पिता तू ही माता तू ही, कहे हरदेव कुल दुनिया से सच्चा तेरा नाता है। सत्संगत जी, वक्त और दौलत के बीच का सबसे बड़ा अंतर आपको यह हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, परंतु आप यह बिल्कुल भी नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। परमात्मा पर भरोसा करना कोई परिंदों से सीखे, क्योंकि जब वो शाम को वापस घोंसले में जाते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। सत्संगत जी, जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसलों की मिठास है और जिसकी नियत में सच्चाई का संचार है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। आदमी सर पर बोझ लेकर चलता है और ये बोझ आदमी को दबाकर मार देता है। इसलिए संत समझाते हैं, सारा बोझ परमात्मा को सौंप कर निश्चिंत हो जाए, जाहि वाय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सत्संगत जी, जो परहित के लिए स्वयं के सुख एवं संपत्ति को त्यागना जानते हैं, जिनका व्यवहार सदैव सौम्यता से भरपूर है, सद्गुण ही जिनके जीवन की प्राप्ति एवं सत्कर्म जिनके जीवन का ध्येय है, वही महापुरुष है। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।